की पाठशाला। एनी बेन और मैंगो, एनी बेन और मैंगो, एनी बेन और मैंगो, करेंगे मन कहेगा जो, करेंगे मन कहेगा जो। क्या हम पहुंच गए? मैंगो के हिसाब से हम नजदीक हैं। वाह, यही तो है एलिस बीच। कितना सुंदर है ये। हाँ? ओए, इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया क्या? लोग कहाँ गए? यहाँ तो बंदर भी नहीं है। बेन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बंदर नहीं होते मैंगो की तरह। यहाँ बंदर सिर्फ घूमने आते हैं तुम्हारी तरह, टूरिस्ट। यहाँ पर कोई घूमने क्यों नहीं आता? ये तो इतना सुंदर बीच है। एनी एंड बेन के सारे एपिसोड्स यहीं पे शूट करेंगे। अरे बाप रे, ये आवाज तो खतरनाक लग रही है। ओए नहीं नहीं, अब यहाँ पे शूट नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा याद है किसी को? अरे संभलिए। अयो मलेर को छोड़ेंगे नहीं जी। कैंगरू? सर्फिंग कैंगरू। माय लॉर्ड, मैंगो जानना चाहता है अगर उसने लहर पकड़ भी ली तो उसे रखेगी कहाँ पर? वाह, अयो आसमान की बुलंदियों पर है जी। गूफी फुट। ये क्या बोल रही है? सर्फिंग में गूफी फुट का मतलब है सीधे पैर का इस्तेमाल करना। वाह, इसे सर्फिंग कितने अच्छे से आती है। अयो सर्फिंग का बाहुबली जी। बहुत हुआ जी, अब हम जमीन पर जाती। सब तैयार जी। थैंक यू हम कमाल का जी। लोग किधर जी? ब्रावो, वंडरफुल। तुम छा गई बाहुबली। अयो जी, हम सैम समंतरु। तुम कौन जी? मैं हूँ एनी और ये मेरे दोस्त बेन और मैंगो। कमाल सर्फिंग करती हो तुम। थैंक यू जी। पर आज बीच काली क्यों? आज शायद सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर। देखो, झंडे पर क्यूट शार्क बनी हुई है। अयो अब समझी जी। पानी में शार्क के सर्फिंग मना। देखो वो रहा जी। अभी उसको भूख लगी, कहाँ ना मांगता उसको। हम भी भूखा, तुमको मांगता। सुना नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ओह बेन, बोरिंग जोक। हाँ? अयो तुम कॉमेडी जी, हमको भी सिखाओ। नेकी और पूछ पूछ। चलो, दुनिया में कोई तो है जो मेरी बात पे हंसता है। हाँ? अयो हमारी मम्मी कहती कान और गाना मिलकर अच्छा होता है। हाँ? अयो दुनिया के सारे बीच पे सर्फ करना हमारा सपना। तो फिर शुरू करो। ये दुनिया बहुत बड़ी जी, हमको पंख नहीं और बोट पे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं? तुमको तो पता हम कैंगरू होती और हमारे पास पैसा नहीं है जी। हाँ? अरे ये क्या चीज है? ये है हमारा डिजरीडू। सुनो जी। थैंक यू वेरी मच जी। ओए क्या बात, नाचने लगी शार्क हमारे साथ। अरे नहीं, शार्क। हमको नहीं लगता ये शार्क यहाँ से जाएगी। बेचारी को भूख लगी होगी, उसे हम कुछ खिलाएं तो हो सकता है वो चली जाए। अयो ये टूना मछली चलेगी क्या? अरे वो क्या, इसे तो मैं भी खा लूंगा। ये बहुत बड़ी है, पर इसे शार्क को खिलाएंगे कैसे हम? मैंगो, तुम सैम का नुकसान कराओगे क्या? शार्क सर्फ बोर्ड को चबा लेगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मछली को बहुत ज्यादा दूर फेंक दे, जितना हो सके उतना दूर बीच से। हाँ? इससे काम बनेगा? अरे सैम, ये बताओ, ये तुम्हारी जेब है या जादू का पिटारा? मैं जेब में रख के घूमती, घर का सामान सारा। थोड़ा लेफ्ट में बेन, और थोड़ा लेफ्ट। तोप तैयार। तोप चला दो।
ब्रिलियंट। बहुत ही जबरदस्त काम। ये तो पापा भी नहीं कर पाते शायद। मुझे लगता है कि शायद हम बुद्धू बन गए। वो शार्क नहीं थी। क्या? तो उसका फिन क्यों जी? देखो, शार्क और डॉल्फिन दोनों के ही फिन होते हैं, पर दोनों की पूंछ अलग दिखती है। शार्क की पूंछ ऐसी और डॉल्फिन की पूंछ ऐसी दिखती है। जिसने भी ये फ्लैग लगाया होगा उससे भी यही चूक हुई होगी। हो? इसने हमसे क्या कहा बेन? बताता हूँ, इसका नाम है डैन। ये है सैम का जबरा फैन। ये बड़ी दूर से आया है सैम को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। क्या बोले तुम? हमारा फैन? डैन पूरी दुनिया घूमता है सर्फर्स को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। ये तो सैम का भी सपना है, दुनिया भर में सर्फ करने का। डैन ये कह रहा है कि वो हवाई जा रहा है। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें वहाँ तक लिफ्ट दे सकता है। नेकी और पूछ पूछ। आइए चलो जी। थैंक यू जी, तुमसे मिलके हमको अच्छा लगा जी। तुमको अपना डिजिटल देता गिफ्ट के तौर पे। बाय सैम, बाय डैन, हवाई में मजे करना। वाकई आज मजा आ गया। तुम्हारा मतलब रब ने बना दी मस्त जोड़ी। ओह बेन, बकवास जोक। एनी, सैम को मेरे जोक बहुत ज्यादा पसंद थे। रब की बनाई जोड़ी डैन ने आकर तोड़ी और बना ली अपनी जोड़ी। हाँ? तुमसे अच्छे जोक तो मैंगो के होते हैं। कहेंगे मन कहेगा जो। हम पहुंच गए। ओए, हमारे पंजाब में बिना मशीन के फसल नहीं कटती। यहाँ बिना मशीन के इमारत कैसे बन गई? इसे हाथों से बनाया है लाखों लोगों ने आपस में मिलकर। देखो, वाह, दीवार पे कलाकारी। इन ड्राइंग्स को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। पुराने इजिप्शियंस ऐसे ही कहानी लिखा करते थे। ओए, ऐसा तो कॉमिक बुक्स में होता है। डरो मत मैंगो, मेरे पास लैंप है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे यकीन है हम रास्ता ढूंढ लेंगे, अगर हम इन हाइरोग्लिफिक्स को पढ़ लें। ये तो मम्मी है। देखो मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। पिरामिड बहुत सुंदर है। मैं पिरामिड हमेशा से ही देखना चाहती थी। ओए, तुम्हें इसकी बातें समझ में कैसे आ रही हैं? पिछले जन्म में मम्मी थी क्या तुम भी? अरे, उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। और ये तो दोस्त है हमारा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ एनी और ये है मेरे दोस्त बेन और मैंगो। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बत्ती गुल। शुक्रिया टीके, तुम जादू भी करते हो। ओह, ये कितना मजेदार है। टीके अपना खजाना ढूंढ रहा है। ओए, क्या बात है? ट्रेजर हंट पे तो पापा भी कभी नहीं गए। खूब मजा आएगा। हाँ, पापा नहीं गए, पर ये मम्मी, मेरा मतलब मम्मी जा रही है। हाइरोग्लिफिक्स के मुताबिक इस तरफ जाना है, पर यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, हम तो यहाँ फंस गए। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है, कह रहे हैं दीवार पे जो लिखा है वो पढ़ना है। शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। कमाल कर दिया मैंगो। टीके के साथ चलो। ये मूवी जैसा है, बिल्कुल अलग है। गलियों पे गलियां, गलियों पे गलियां ही हैं यहाँ। हाँ?
ओ पापा, यहाँ पिरामिड में तो मौत का कुआं है। क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई और हम सबकी शामत आई। हाँ, वो देखो वहाँ एक रॉड है। हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत दूर है। ये अभी भी हमसे बहुत ऊंचा है, पर एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम बिल्कुल भी मत डरना मैंगो। क्या तैयार हो सब? मैंगो, रॉड पकड़ लेना तुम। ये हमने कर दिखाया। या हू हू। मैंगो, उसे मत खोलना। गई भैंस पानी में। उस तरफ चलो जल्दी। बच गया छोटे। कूदो। बाल बाल बच गए हम। टीके कह रहा है डरो मत, ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये तो खिलौनों का डब्बा है, मेरे घर पे भी एक ऐसा है। बात सुनो मैंगो, ये टीके के लिए खजाने से कम नहीं है। टीके चाहता है कि वो तुम्हें एक गिफ्ट दे। ले लो मैंगो। ये सोल्जर है, एकदम पापा की तरह। टीके कह रहा है कि ये एक अनूबस है। इसका सर एक जैकल का है, डॉगी का नहीं। इन हायरोग्लिफिक्स के हिसाब से अनूबिस पिरामिड्स और ममीज के रक्षक थे और टीके के बहुत खास दोस्त भी थे। मजा तो बहुत आया, पर बाहर कैसे निकलेंगे अब हम? हाँ? ओए, ये तो कमाल है, एकदम धमाल है। जेब में रखते रुमाल हैं। शुक्रिया टीके, हमने तुम्हारे साथ एक यादगार दिन बिताया। क्या बात है मैंगो? डच हार्बर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ का सबसे दूर वाला हार्बर है। हाँ? यानी हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्या? हाँ शायद। मुझे पोलर बेयर से मिलना है, मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। अरे और कब तक हम नॉर्थ की तरफ चलते रहेंगे? बेन देखो, शायद हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो हमें ज्यादा ठंडी जगह पहुँचना होगा। पोलर बेयर्स वहीं पर मिलेंगे। क्या बात है, अपना मैंगो तो स्मार्ट निकला। वो कह रहा है कि दुनिया हो गई गर्म, बर्फ हो रही है खत्म। मैंगो सही कह रहा है, नॉर्थ पोल की बर्फ पिघले जा रही है क्योंकि लोग बहुत फ्यूल यूज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। 20 साल पहले नॉर्थ पोल इतना बड़ा था और अब इतना हो गया है। मुझे लगता है मैंगो ने पोलर बेयर देख लिया। अरे उसे देखो तो। यानी पापा कह रहे थे पोलर बेयर व्हाइट होते हैं। हाँ? पर ये पोलर बेयर हरा कैसे? कलर बाद में देखेंगे, अभी उसे बचाना जरूरी है। वो फंसा हुआ है एक बर्फ के टुकड़े पर। मेरी मदद करो।
अब भाई डरो मत, हम आ गए। मैं हूँ अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं 2 दिनों से तैर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी ही बर्फ बची है, अब बाकी सारी बर्फ पिघल गई है। वैसे एक सवाल पूछूं? तुम सफेद की जगह हरे क्यों हो गए हो? एलजी यानी काई मेरे फर से चिपक गए। काई छोटे छोटे पानी के पौधे होते हैं, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पर काई कैसे जमी होगी? ये बर्फ मेरी माँ है। मेरा फर हल्का है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर उसमें काई जम जाती है। मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हरा हूँ और मुझे बर्फ चाहिए। कैप्टन मैंगो, इस बार नॉर्थ पोल पे अपनी सवारी निकालो। डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। वैसे तुम बोट के बीच में आ सकते हो क्या? इस तरह बोट पलटने का डर है और मैंगो चला भी नहीं पा रहा। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं। समुद्र में बहुत तूफान आते हैं, लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। खतरनाक होता है क्या? ध्यान से चलाना कैप्टन मैंगो, ये लहरें हमारी बोट पलट भी सकती है। उसके वजन से बोट सीधी चलेगी। अंदर चलो अन्ना चौकन्ना। लोग पहले अपनी शिप में बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे। उन पत्थरों से शिप डगमगाती नहीं थी। हमारे पास पत्थर नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास पोलर बेयर है, हम उसी से काम चला लेंगे। पहले इतने सारा तूफान बिल्कुल नहीं आते थे, पर जब से गर्मी बढ़ी तब से बढ़ गए हैं। पहले इस टाइम पर बर्फ गिरती थी, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। बारिश? पर हम तो नॉर्थ पोल जा रहे हैं, वहाँ तो ठंड होती है ना। वहाँ तो चारों तरफ जो है। बोट पर बर्फ गई है जम, मुसीबत में पड़ गए हैं हम। बर्फ से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बोट डूब जाएगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या बात है, इतने कूल तो पापा भी नहीं है। हमें तो इसे साफ करने में जमाना लग जाता। हो गया साफ और साथ ही बन गया एक गिफ्ट खास। ये क्या? यहाँ का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं इतना ठंडा कि बर्फ जम जाती है। मुझे जगह दो। ये मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पानी में तो हमारी कुल्फी जम जाती, पर अन्ना के तो मजे हैं। लगता है इसका भी हाथ 2.5 किलो का है। अन्ना, तुम्हारा तो रूप ही बदल गया। मैं वापस से ठीक हो गया हूँ। काई सारी धुल गई है। काई ठंडे पानी में नहीं उगती है, बर्फ मेरी माँ है। अब मैं शिकार बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब बर्फ में मुझे देखना बड़ा मुश्किल होगा। हरे रंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम पहुँच गए। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम तीनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं हरे से सफेद कभी नहीं बन पाता। ये तो बस शुरुआत है। पूरी दुनिया में सिर्फ 26,000 पोलर बेयर्स की ही तादाद रह गई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, जिससे बर्फ बढ़ेगी और बेयर्स के लिए जगह भी। हमारी बोट बिजली से चलती है, जिससे न हवा में पोल्यूशन होता है और न ही गर्मी बढ़ती है। हम और किस तरह से पाजी और उनकी दोस्त की मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं और विंड मिल्स भी। उससे बिजली बिना पोल्यूशन के बनती है। और कार्स भी बैटरी वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर हम बस इतना करें तो हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं। इसमें सबका फायदा है। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। एक खास गिफ्ट। मेरे पास देने के लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, पर तुम अपने पास मेरा प्यार रख सकते हो।
ओह थैंक यू सो मच अन्ना। बाय बाय अन्ना चौकन्ना, अपने घर पर मजे करना। नए नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना बेन। सही कहा, पर जो भी कहो हमारे अन्ना पाजी सारे दोस्तों में सबसे कूल हैं। कूल समझे क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। यानी इसकी तारीफ तो बनती है। ओह बेन तुम भी ना बस। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है, कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। यूं कि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो डर मत। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह आइए, स्वागत है आपका। ओह ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह अंदर आइए, मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केक पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम। बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम, वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। हाय। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए की हाल है ब्रदर, तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। कितना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी ही मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात।
एनी ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? अब टाइम है भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लैड। तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। पानी ही पानी, पानी ही पानी, और बीच में गरम रेत। थोड़ी देर में सो ही जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना तुम दोनों। बेन, तुम्हें टर्टल के बच्चे नहीं देखने? क्योंकि वो कहावत नहीं सुनी, जो सोता है वो खोता है। यहाँ की रेत टर्टल्स के अंडों से भरी हुई है। चारों तरफ अंडे ही अंडे हैं। अरे डरो नहीं मैंगो, मदर टर्टल्स अंडे गहराई में छुपाती हैं। तुमसे वो नहीं टूटेंगे। टर्टल के तो मजे हैं नरम रेत में। मैं भी टर्टल की मम्मी होता। चलो सोते हैं। क्या तुम एक टर्टल हो? ओए, मैं वेन हूँ। तुम तो टर्टल की तरह बिल्कुल नहीं लगते। मैं टर्टल नहीं हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ। ओह, तो फिर बाय बाय। मुझे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को ढूंढना है। बाय बाय पापा के बेटे। ये कोई सपना था क्या? एनी, मैंने टर्टल को ढूंढ निकाला। वो मेरे सामने अंडे से निकला है। बिल्कुल मेरे सामने से निकल के गया है वो। ये अंडे का छिलका है। बेन, तो तुमने टर्टल का बच्चा देख लिया। क्या वो पानी के अंदर गया? नहीं, वो उस तरफ गया है। उसने अपना नाम वेन बताया और वो ढूंढने गया है अपने भाइयों और बहनों को। उसके भाई और बहन अभी अंडे से निकले ही नहीं। वो सबसे पहले निकला। ग्रीन सी टर्टल्स दुनिया से गायब होने की कगार पर हैं। इस वक्त वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चलो उसे बचाएं। आ जाओ। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गया? हमें उसे समंदर में वापस ले जाना होगा। मैंगो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि वही सबसे पहले अंडे से बाहर निकला है? वाजिब सवाल है। ये बाली है और यहाँ की हर फैमिली में पहले पैदा होने वाले को वेन कहते हैं। इसकी नजर पापा से भी तेज है। इसे रास्ता मिल गया। हाँ? मुझे खुशबू। ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि रास्ता मिल गया।
आह, बेन, तुम अचानक से क्यों रुक गए? उसकी खुशबू यहाँ नहीं है और निशान भी नहीं है। अभी अभी मैं अंडे से निकला हूँ और मुझे सवारी भी मिल गई स्कूटर की। पकड़ो स्कूटर को जो उड़ा रहा है धूल, इससे पहले कि हो जाए गोल। जितनी जल्दी ये स्कूटर चलाएगी उतनी ही जल्दी मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आसमान से टपका, खाने में पटका। वाव! खाने के साथ पचाना फ्री। उठा लाता हूँ उसे, मौका अच्छा है अभी। हमें डांस को रोके बिना उसे लाना होगा। क्या करें अब? ये मशहूर पेंटेड डांस है। बाली में किसी के स्वागत के लिए ये डांस करते हैं। हाँ, तुम यहीं पर रुको बेन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हमें अपना काम इस तरह करना है कि काम भी हो जाए, डांस भी ना रुके। अपने हाथ इस तरह हिलाओ, बस तुम ये समझ लो कि तुम चिड़िया हो। तुम ये क्या कर रहे हो? शायद आपके मेहमान को भूख लगी है। वेन को उठाओ। घबराना मत, आ रहा हूँ एनी। मुझे मजा आया। अब क्या? ओह, वेन, अब मैं थक गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट गाँव वालों, दुआ में याद रखना। वो तो सीगल पर बैठ गया। उसे बचाने के लिए हमें भी उड़ना होगा। तैयार हो एनी? तैयार हूँ। कैप्टन मैंगो, शुरू हो जाओ। मुझे वो सीगल नजर आ रहा है। और तेज चलो। ओए नहीं, पता भी है वो चिड़िया 6-6 महीने तक उड़ती है। चिड़िया के उतरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें उसे पकड़ना ही होगा। बातें कम, काम ज्यादा। मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा। वेन, उठो जल्दी से। कौन है भाई? हाय, मैं एनी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और बहनों से मिलवाऊंगी। सच में, तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आई हो। और हम पहुँच गए। मुझे इसमें बहुत मजा आया। ऐसी जबरदस्त लैंडिंग तो मेरे पापा भी नहीं कर सकते थे, वो होते तो गिर ही जाते। बेन, देखो तुम्हारे भाई बहन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। क्या ये पंख तुम रख सकती हो मेरी यादगार के तौर पर? अरे ये तो सीगल का पंख है, मुझे पसंद आया। थैंक यू, ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा वेन। हे, मेरे लिए रुको। मुझे ये बहुत याद आएगा। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी वो तुम्हारे सामने अंडे से निकला था, तो तुम तो उसकी मम्मी जैसे हुए। ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मम्मी बनूंगा। ओह बेन, बकवास जो। ओह, पापा मेरे मम्मी बनने से खुश होंगे शायद। हो सकता है चॉकलेट मिल जाए मुझे इनाम के तौर पे। ये पार्थेनॉन का खंडहर कितना शानदार है ना? एनी, ये तो पापा से भी पुराना लगता है। सिर्फ पापा से ही नहीं, पापा के पापा से भी पुराना। मतलब ये बाबा आदम के जमाने का है। इसे ग्रीक के मिथोलॉजिकल गॉड्स के लिए बनाया था, जैसे ज़ूस, अपोलो, हेरो, आर्टेमिस। एनी, ये बताओ मिथोलॉजिकल का मतलब? माफ करना दोस्तों, मिथोलॉजिकल का मतलब पुरानी काल्पनिक कहानियाँ। ये सचमुच में नहीं है, जैसे विक्रम बेताल की कहानी और अलिफ लैला। ऐसा नहीं है, मैं कोई काल्पनिक वाल्पनिक नहीं हूँ। हमें माफ कीजिएगा सर,
हमने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? मैं हूँ अपने समय का महान हरक्यूलिस। ग्रीस में मुझे सब प्यार से बुलाते हैं हेराक्लिस। मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अरे अगर आप हरक्यूलिस हो तो मैं शक्तिमान हूँ। सही कहा, हरक्यूलिस तो फिट थे, पर आप तो एकदम टेडी बेयर जैसे हो। क्या हुआ आपको? मैं पहले बहुत फिट था, फिर ग्रीस वालों ने आइसक्रीम बनाई। पहले सिर्फ जमा हुआ जूस था, फिर उसमें मिलाई थोड़ी सी शुगर, फिर वक्त के साथ उसमें मिलाई गई क्रीम, यम, वनीला, मैंगो और मिलाई चॉकलेट। ये सब खा खा के मेरे शानदार और जानदार एब्स का फैमिली पैक हो गया है। वैसे दम है आपकी बात में। ऐसी तो मैंने लाजपत में भी नहीं खाई। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि मैं पहले जैसा फिट कैसे? हम आपकी मदद करेंगे और अब से आपका आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद। अब सिर्फ फल और सब्जियाँ। और खूब सारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो और वेट कम करो। मेरी इस किताब में लिखा है कि आपने 12 ऐसे काम किए थे जो नामुमकिन थे। अरे तब तक आइसक्रीम नहीं बनी थी। और ऐसा ही एक काम था शेर के साथ कुश्ती। अब फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप। वाह, ये तो क्यूट शेर खान है। चेहरे पर ये तो घास लगा के आ गया है। मुझसे ज्यादा खतरनाक शेर कहीं नहीं मिलेगा। असली शेर लाने में तो टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। और शुरू हो जाओ। वाह, कितना भारी होता हूँ, कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैं थक गया हूँ। वैसे डॉग को गुदगुदी करने के मुकाबले शेर के साथ कुश्ती करना आसान है। बढ़िया, ये शुरुआत थी आपको आगे के लिए तैयार करने को। अब आपको जंगली बोर को पकड़ना है। एक जंगली बोर को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्या तुमने कोई पिगी पाल रखा है? आपको पता चल जाएगा। हाँ? पर पहले पेट पूजा फिर काम करेंगे दूजा। चलो आइसक्रीम खाते हैं सब। बिल्कुल नहीं, आज से आपकी आइसक्रीम बंद और आप खाएंगे सिर्फ ग्रीन एप्पल। वाह एनी, वाह, कमाल कर दी था तुसी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना टेस्टी है। क्या फल खिलाया है, थैंक यू सो मच। अगर असली बोर इसे देखता तो बेहोश ही हो जाता बेचारा। बहन, उसका मजाक मत बनाओ तुम, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपको इसे पकड़ना है। रेडी, सेट, गो। अब आने वाला है मजा। मैंगो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, नामुमकिन ही समझ लो। ओह, ये बंदर है या शताब्दी एक्सप्रेस? कहाँ चला गया ये? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे ये तो कुतुब मीनार से भी लंबी लगती है मुझे, और मैंने ये पकड़ लिया। अरे ये क्या? ये तो फिर गायब हो गया। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, वरना मैं तुझे इतनी गुदगुदी करूंगा कि तू भागने लायक नहीं रहेगा। मैंगो काफी मेहनत करा रहा है इनसे। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, लेकिन अब वो बोर बन गया है। ओह बेन, बेकार जोक था। मैं थक गया हूँ। तुम्हारा ये बंदर तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज है, हाथ में नहीं आता है ये। ऐसा बनाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ईस्ट और वेस्ट बनाना इज द बेस्ट। ओह, मेरे डोले शोले देखो, ये देखो। मैं तो पहले जैसी चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहा हूँ, मुझे मजा आ गया। वाह, ऐसी बॉडी तो हैंड पंप उखाड़ कर भी नहीं बनती। लेकिन बॉडी की शेप बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या है, और क्या करूँ? अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे काम बताओ। ठीक है, तो चलिए उस बड़ी चट्टान को उठाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अभी और भी है, उसे उठाइए और ऊपर रखिए। इतना ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा इसको?
नहीं, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। वाह, आपने तो कर दिखाया। 1 2 3। ये आपने कर दिखाया। आप सबके हीरो हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये कर दिखाया। क्या बात है एनी जी, आपने और आपके दोस्तों ने मुझे बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। तुसी ग्रेट हो जहाँपना। तोहफा कबूल करो इतना शानदार काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप ये पहनो ताकि आप मुझे याद रख पाओ। ये कितना सुंदर है। थैंक यू। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन खाएगा आइसक्रीम? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं अब खाऊंगा केला। तुम लोग खाना चाहोगे? केले? वो भी अकेले अकेले? बेन, बेकार जोक। सुनो बेन, बाबा आदम के जमाने के जोक्स मत सुनाओ। हो, 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 हो। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।